अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अंडा मसाला बना रहे हैं और आप इसको जब टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने पनीर मसाला खा लिया हो। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए 6 अदद हमने अंडे लिए हैं और हमने यहाँ पर एक टिन ले लिया है, मोल्ड ले लिया है। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगा लें। ये पहला स्टेप है हमारा। तो ये देखिए, मैंने ऑयल से अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको ग्रीस कर दिया है। अब इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें हम अंडों को तोड़ लेंगे। 1 बाय 1 करके हमने पूरे 6 अंडे इसमें तोड़ लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अंडे तोड़ लिए हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल गई हूँ, 1/4 चाय का चम्मच, और 1/4 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से फेंटना है इनको, अंडों को अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अब हम इसको इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऑयल को आपने अच्छी तरह से लाजमी ग्रीस करना है। अब मैंने साथ ही में ये देखिए, यहाँ पर एक पतीले में मैंने पानी रखा है और साथ में स्टैंड बिछा दिया है। थोड़ा सा हमने पानी रखा है क्योंकि हमें स्टीम देना है इसको। तो मैं अब ऊपर से इस पर प्लेट ढक दूंगी ताकि इसमें अंदर पानी ना जाए स्टीम का। अब मैं इसे ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो मैं इसे अब ढक देती हूँ ऊपर से और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखें, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए ऊपर कितना सारा पानी आ गया, इसको हम हटा लेंगे। इसीलिए हमने ऊपर इसके ढक्कन लगाया था ताकि पानी अंदर ना जाए। तो छुरी की मदद से देखिए चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से अंडे कुक हो चुके हैं। अब मैंने निकाल लिया इसको और देखिए आप, ये साइडें इसने खुद छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने इसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया था। तो ये देखिए, आसानी से इसने छोड़ दिया है मोल्ड को। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी ऐसे। ये देखिए, तो अब हमने इसके पीसेस बना लेने हैं। आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े पीसेस में इसको काट लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसके पीसेस बना लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे इनको अलग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इनको हम ठंडा होने देते हैं, अभी ये थोड़े गर्म हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, एक मैंने स्टार अनियन लिया है, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, काली मिर्च ली है 8 से 10 अदद, और 4 मैंने लौंग ली है। और अब हम यहाँ पर प्याज लेंगे, एक मीडियम साइज़ की। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखें, प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि ये आसानी से इसमें पक जाए। वरना आप इसको बारीक रफली चॉप कर लें, इसको ऑमलेट कट स्टाइल में। लेकिन आप ग्रेट करके डालेंगे तो इससे ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैंने 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट डाल दिया है इसमें। अब इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही चलाएंगे, पका लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको पकाना है। और अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट आप बना लें, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। टमाटर इसमें आपको खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे और बहुत जल्दी मिनटों में ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने एग्स में भी नमक का इस्तेमाल किया था। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी देखिए, टमाटर ने काफ़ी पानी इसमें टमाटर का है। तो अब मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। यहाँ पे मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया थोड़े से पानी के साथ में। तो मैं इसे अब कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच पर, ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। मसाला अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुका है।
बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। बहुत ही मिनटों में ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। इसको मिक्स कर लेंगे और अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं मैं इसमें डालूंगी। मैं इसमें 1/4 कप डाल गई हूँ। ये देखिए आधे कप से भी कम पानी मैंने लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इसमें शोरबा हो जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल आपने थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए दिखने में ही देखिए इसकी ग्रेवी इस तरह की है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। मैंने दम वाली आंच पर रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चाय का चम्मच, और साथ ही में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे ऊपर से गार्निश के लिए। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल आपको टेस्ट ऐसा आएगा इसमें जैसे आपने पनीर खा लिया हो। पनीर मसाला बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए दिखने में कितना शानदार ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसको नान चपाती के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।